नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं और ये जानकारी, ये नोटिस रेलवे की तरफ से है ना। अब देखिए, कुछ हमारे पास कमेंट भी आया करते हैं कि सर रेलवे जब भी नोटिस निकालता है, कोई ऑफिशियल नोटिस निकालता है, तो आप हमें इसके बारे में कोई सेपरेट वीडियो नहीं देते हैं, कोई जानकारी नहीं देते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में केवल आपको ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और ऑफिशियल डेटा आपके सामने शेयर किया जाता है, आपके सामने रखा जाता है ना। बट कुछ चैनल ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा कि हर 2 दिन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस बता करके वीडियो बनाते रहते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब माहौल बनाया जाता है ऐसे करके, है ना। हमें माहौल नहीं बनाना है, हमें एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है ना। तो ये रेलवे की तरफ से एएलपी टेक्नीशियन को लेकर के एक बहुत बड़ी नोटिस सर्कुलेट हो रही है। उस नोटिस के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी नए इस चैनल पे पधारे होंगे वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। देखिए, थोड़ा सा अपनी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम मुख्यतः 2 टॉपिक पर बात करेंगे कि जो नई एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है उस पर, और जो जीडीसी की वैकेंसी है इस पर। तो सबसे पहले देखिए, जीडीसी पर बात करते हैं कि इसका 15 दिसंबर यानी कि हाल ही में अभी एग्जाम हुआ है और पूरा इनका सिस्टम ही हैक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है। अब हम मतलब कि क्या ही बोल दें इनको कि मतलब ऐसा होता क्यों है ना। इनका सिस्टम इतना कमजोर है कि पूरा सिस्टम ही हैक हो जाता है। और जब रेल मंत्रालय को ये बात पता चली कि भाई एग्जाम पेपर जो है वो लीक हो चुका है, तो ये पूरे पेपर को ही रद्द कर दिए, पेपर को ही कैंसिल कर दिए। तो ये तो दुर्दशा है रेलवे की, है ना। ये जीडीसी वाले की वैकेंसी, जीडीसी वैकेंसी वाले की ये दुर्दशा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जीडीसी क्या है। अगर आपको नहीं मालूम तो ध्यान से सुनिए। जीडीसी एक ऑफिशियल रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि आपने बीटेक कर रखा है ना, आपकी योग्यता हायर डिग्री के अनुसार है ना। तो आपको रेलवे में पोस्टिंग भी तो मिलना चाहिए ना आपकी योग्यता के अनुसार। लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए कि ग्रुप डी आपने ज्वाइन कर लिया, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई, आपने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हम भी एएलपी बने, तो रेलवे आपको एक मौका देता है, ऑफिशियल ये एक वैकेंसी निकालता है जिसको हम कहते हैं जीडीसी। अब आप अंदर ही अंदर, मतलब ये ओपन मार्केट वाली वैकेंसी नहीं होती, अंदर ही अंदर वैकेंसी निकाली जाती है ना। फिर आप उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे एएलपी के लिए, आप एएलपी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मौका, एक अवसर आपको दिया जाता है। ये होती है जीडीसी, है ना। वैकेंसी ये जो नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस में देखिए क्या क्या, कौन कौन सी बातें कही गई हैं उसके बारे में जरा ध्यान से आप सुनिएगा, है ना। ये देखिए, ये न्यू दिल्ली 11 दिसंबर 2023 को ये नोटिस निकाला गया है। 11 दिसंबर 2023 को इस नोटिस को रिलीज किया गया है। और ये नोटिस देखिए, जनरल मैनेजर, है ना, आल जोन के, रेलवे के आल जोन के जितने जनरल मैनेजर हैं प्रोडक्शन यूनिट के, उनको इसको भेजा गया है इस नोटिस को। और बेसिकली ये नोटिस जो है ना, ये नोटिस बेसिकली निकाला किस लिए गया है उसके बारे में सुनिए। तो ये निकाला इसलिए गया है कि जैसे कि रेलवे की जब वैकेंसी आती है, तो जब आप वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्पेसिफाइड ट्रेड चुनना पड़ता है कि आप किस ट्रेड से आईटीआई किए हैं या फिर आप किस ट्रेड से आपने डिप्लोमा कर रखा है, उसी ट्रेड के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, है ना। तो इन्होंने इस नोटिस को निकाला किस लिए, क्योंकि इनका कहना है कि भाई आने वाली जो वैकेंसी है एएलपी टेक्नीशियन की, उसमें कुछ ट्रेड को ये हटाना चाहते हैं और कुछ ट्रेड को ये हटा भी सकते हैं, मतलब, और ट्रेड को बढ़ा भी सकते हैं। इसी के संदर्भ में इन्होंने एक नोटिस निकाला है ना। देखिए, इस नोटिस में हम 2 पॉइंटों पर बात करेंगे। इन्होंने इस नोटिस पर 2 पॉइंटों पर बात करा है। पहला क्या इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप रेलवे में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, एएलपी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आपके पास कौन सा ट्रेड से आईटी होना चाहिए, और दूसरी कि कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड, यानी कि आईटी इन स्पेसिफाइड ट्रेड, आईटी आपके पास होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, आपके पास आईटी होना चाहिए और साथ में मैट्रिकुलेशन पास प्लस 10th होना चाहिए आपके पास, और 10th के साथ में आईटीआई होना चाहिए, है ना।
और अगर ITI नहीं है तो फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। अब ITI कौन कौन से ट्रेड से होना चाहिए आपका, ये भी इन्होंने इस पर इस नोटिस में लिखा है बाकायदा। आगे हम बात करने वाले हैं कि किस किस ट्रेड में अगर आपका ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। ये अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। किससे, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, है ना। फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हमारे पास न तो ITI है ना ही डिप्लोमा है, हम हायर एजुकेशन वाले, हायर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, बीटेक एमटेक हमारे पास है ना। तो हम क्या करें, हमने तो ITI करा ही नहीं, ना ही हमने डिप्लोमा किया, हमने क्या किया है, बीटेक किया है। तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल एलिजिबल होंगे। जब 2018 में वैकेंसी निकाला था रेलवे ने, उसमें उन्होंने उस नोटिस में फाइनली ये बात बोला था कि अगर आपके पास बीटेक है ना, अगर आपके पास बीटेक है, बीटेक डिग्री में आती है, वो सुपीरियर एजुकेशन है ना, सुपीरियर क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपने बीटेक करा है तो आप स्वतः ही डिप्लोमा के जगह पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप एलिजिबल हो जाएंगे, डिप्लोमा के स्थान पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो किसकी बात हो गई, ये आपके क्वालिफिकेशन की बात हो गई, है ना। फिर इसके बाद जैसे कि आपने ITI किया है, अब इन्होंने क्या किया कि कुछ ट्रेड को हटाया, कुछ ट्रेड को मतलब कि जोड़ा। अब किस ट्रेड को हटाया, किस ट्रेड को जोड़ा, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी आएगी, प्रॉपर इन्होंने इस लिस्ट में, इस नोटिस में एक लिस्ट निकाल दिया। जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, है ना, फिर है मिल रेट मेंटेनेंस मैकेनिक, और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, फिर है मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, अब इसमें रेफ्रिजरेटर एंड एयर मशीन मैकेनिक। अब देखिए इसमें वेल्डर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें वेल्डर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है ना। तो अगर आपने इसमें से किसी भी ट्रेड से ITI किया है तो फिर आप आने वाले वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, और साथ में ITI होना चाहिए, है ना। तो इन ट्रेडों को इन्होंने सिलेक्ट किया है और इसी के रिगार्डिंग, इसी के संदर्भ में, इसी के रेफरेंस में इन्होंने इस नोटिस को निकाला है। मुझे यकीन है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। सेशन को लाइक कीजिएगा अगर समझ में आ रही है तो, ठीक है। देखिए जो बात मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप बीटेक कर रखा है आपने तो फिर आप एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो इस पॉइंट को आप पढ़िए। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबोव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, है ना। लीव का मतलब क्या है, इन लीव ऑफ का मतलब क्या है कि इसके अलावा, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है, इसके अलावा क्या है, आपके पास बीटेक है, तो आप एक्सेप्टेबल होंगे, है ना। आप क्या होंगे, एक्सेप्टेबल, यहां पर लिखा है ना, आप एक्सेप्टेबल होंगे। तो आप बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है ना। आप एलिजिबल हैं, आप लोको पायलट बन सकते हैं, आप ट्रेन ड्राइवर बन सकते हैं, ठीक है ना, ये बात है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे बता रहा हूं कि जैसे कि एक वैकेंसी आई थी 2018 में, आपको तो पता है कि ये पंचवर्षीय वैकेंसी आती है ना। जब चुनाव आता है, इलेक्शन आती है, तभी जाकर के वैकेंसी देखने को आपको मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम वैकेंसी कब आई थी, 2019 में क्या था, इलेक्शन था, और वैकेंसी कब आई थी, ये वैकेंसी आई थी 3 फरवरी 2018 को, है ना। 3 फरवरी 2018 को ये वैकेंसी आई थी। अभी देखिए हाल ही में इलेक्शन फिर से होने वाला है और बहुत ही जल्द आपको ये नोटिफिकेशन एक देखने को मिलेगा, है ना। पिछले बार लगभग ALP टेक्नीशियन को मिला करके 64,000 प्लस वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी, 64,000 प्लस वैकेंसी थी, है ना। 20-22 हज़ार वैकेंसी तो केवल ALP का था, लोको पायलट का था, है ना, और टेक्नीशियन का था। तो इस बार देखिए टोटल 20,000 पद, है ना, समथिंग 20,000 पद, इन्होंने खुद बताया कि लगभग 20,000 पद खाली हैं केवल ALP के, लोको पायलट के। तो पूरे जी जहां से लग जाइए तैयारी में, इस बार आपको क्या करना है, सर्विस लेकर ही रहना है। तो ये नोटिफिकेशन किसका है, ये नोटिफिकेशन 2018 का है, रेलवे ALP टेक्नीशियन का है ना। अभी देखिए जो ये नोटिस निकाले हैं, इस नोटिस में इन्होंने इस चीज को
इस चीज़ का क्लेरिफाई नहीं दिया है कि भाई आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, क्योंकि 5 साल देखिए बीत गया तो इसका एज जो है ना, एज में तो ये छूट देना चाहिए इनको, और छूट देंगे, ये टेंशन मत लीजिए। जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो छूट मिलती है ST SC OBC को वो तो मिलेगी ही, और लेट वैकेंसी आने का भी छूट इनको मिलना चाहिए, और साथ में ही जो कोरोना के टाइम पे जो टाइम बीता ना उसका भी छूट इनको देना चाहिए, है ना। हो सकता है नई एक नोटिस निकालें उस पर दें तो मैं जरूर आपको बताऊंगा वो नोटिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 साल का जिसको जिसे ST SC कैंडिडेट है तो 5 वर्ष का मिलता है, OBC 3 वर्ष का मिलता है ना। ये पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो 2018 में था, है ना। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्रेड के लिए क्या क्या यहाँ पर चाहिए क्वालिफिकेशन, वो टोटल दिया गया है ना। अलग अलग ट्रेड के लिए टोटल डिटेल्स है। इस PDF को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, है ना, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा टोटल इन्फॉर्मेशन, एक वीडियो के जरिए मैंने आपको दे दिया। ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, है ना, बट कोई बात नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी दिया हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अन्य विद्यार्थियों तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं सुबह के 9 बजे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।